हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों के एनालिसिस के बारे में कल के सेशन के लिए, जो कि 9 फरवरी का सेशन और लास्ट सेशन इस हफ्ते का फ्राइडे का दिन है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले तो कि ये मेरे ट्रेड हैं। आज मैं ट्रेड एनालिसिस इसमें डाल देता हूँ एक साथ ही एक वीडियो के अंदर, ठीक है, अलग की जगह। तो यहाँ पे मेरे 6 ऑर्डर हैं। आज काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो गए मेरे एक दिन के हिसाब से। काफ़ी रेयरली ऐसा होता है कि इतने ज़्यादा ऑर्डर हैं, वरना यूजुअली मैक्स टू मैक्स 3 या 4 ऑर्डर रहते हैं दिन के। मैक्स टू मैक्स है, वरना तो 1 या 2 ऑर्डर में, 2 से ज़्यादा मैं ऑर्डर ज़्यादा टारगेट करता नहीं हूँ, बट कभी कभी वॉलेटाइल होता है तो दिन ऐसे ही जाता है। ठीक है, तो आज के दिन पे मेरे 6 ट्रेड हैं और यहाँ पे फायर्स में एक्चुअली दिक्कत क्या है कि इसमें ना ऑर्डर में नहीं आते हैं ट्रेड। मतलब आपको दिखाई देगा यहाँ पे 3 3 सेल ऑर्डर हैं, 3 3 बाय ऑर्डर हैं, फिर सेल बाय है। ऑर्डर के है ही नहीं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही नहीं है ये कि मैंने कब कौन सा ट्रेड लिया। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है बताना, आप लोगों को दिखाना इधर ऊपर नीचे करके। तो आप लोग खुद ही देख लो और पॉज करके आप देख सकते हो कौन सा ट्रेड कब लिया था। यहाँ पे टाइमिंग सब में है। ठीक है, 6 ट्रेड मारे, वो मैं आपको चार्ट पे दिखा दूंगा 6 ट्रेड हुए कहाँ थे और क्या उसके पीछे रीज़न और क्या लॉजिक था मेरा। ठीक है, और ये बता देता हूँ कि नेट आज का मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना प्रॉफिट है। आज नेट प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। ठीक है, सब एडजस्ट करके नेट प्रॉफिट जो है मेरा वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 15 रुपये का प्रॉफिट है 25% क्वांटिटी पे। ठीक है, 25% क्वांटिटी 15 रुपये का प्रॉफिट है। 6 ट्रेड मारा और इतना छोटा सा प्रॉफिट लिया, तो आज का दिन एक तरीके से समझो कि मेरे लिए तो वेस्ट ही था, क्योंकि ब्रोकरेज दे दी एक तो पहले ब्रोकर को इतनी ज़्यादा, उसके बाद अपना दिन पूरा इतना लगा दिया, 6 ट्रेड मार दिया। इतना स्ट्रेस और वो होता है, इतने सारे ट्रेड इंसान ट्रेड मारता है उसका देख बारी को तो वो रहता ही है। इतने ट्रेड मारो, कमाए सिर्फ 15 रुपये, तो 15 रुपये कमाते तो फिर तो एक ट्रेड ही मार लेता मैं। बट ठीक है, मार्केट से आपको पता नहीं था मार्केट कब मूव दे कब ना दे। तो यहाँ पे ये है, बचा अब चलते सीधा चार्ट पे। अब बात करते हैं एनालिसिस की, पहले बात कर लेते हैं ज़रा, फिर मैं आपको ट्रेड ही बता दूंगा इसमें कहाँ पे लिया था। तो यहाँ पे आप कंटिन्यूस एक चीज़ नोटिस करो मार्केट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया है कि मार्केट एक डाउनवर्ड चैनल के अंदर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये चल रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन डालेंगे, बच्चे हमारे लिए जो सपोर्ट है वो ये लेवल है। ठीक है, वो है हमारे लिए 44,420 का लेवल। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है नीचे की साइड में। और मार्केट में मैंने आपको जैसे बताया था 3 दिन से मार्केट कंटिन्यूस एक रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 500 पॉइंट की रेंज है। नीचे की साइड हमारी रेंज क्या है, 45,600 की रेंज। ऊपर की साइड हमारी रेंज क्या है, 46,050 की। ये रेंज मार्केट ने पकड़ लिया यहाँ पे, उस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। ये कभी ना कभी इसके ऊपर या नीचे जब भी निकले ये कुछ तो मोमेंटम देगा। ठीक है, तो मार्केट ने आज यहाँ पे सुबह के टाइम में मोमेंटम दिया, ऊपर की साइड में निकलने की कोशिश करी पर फेल हो गया ब्रेकआउट यहाँ पे। ठीक है, रेंज को ब्रेक करा पर ब्रेकआउट फेल हो गया, और उसके बाद ये पूरा नीचे आया और उसके बाद ऐसी सेलिंग आई कि इसने रेंज नीचे साइड ब्रेक कर दिया और पूरा ट्रेंड नीचे की साइड में दे दिया। ठीक है, और ये 45,012 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। ठीक है, आज एडजस्ट होके, तो मतलब ये समझ लो 45,000 पे क्लोजिंग हुई है। और कल के दिन पे, कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कल हो सकता है मार्केट अपने इस लो को टेस्ट करने के लिए आ जाए, जो कि है 44,420, या फिर सीधा गैप डाउन ही खुल जाए इस पर। ये भी पॉसिबल हो सकता है, जैसा इसने आज ट्रेंड दिया तो फॉलो थ्रू में आ सकता है कल दिन पे, या गैप डाउन भी खुल सकता है। अब देखें कल के दिन पे कैसे क्या होगा। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता है पोजिशनल बेसिस पे। उस आपका अभी ऐसा कुछ है नहीं जब तक वो 44,420 के नीचे नहीं निकलता। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो, सुबह का आज मेरा ट्रेड बता देता हूँ। सबसे पहले ट्रेड मैंने इधर लिया था जब इसने ये ब्रेक किया था, पहले 15 मिनट का, जिसने ये कैंडल ब्रेक करी 9:30 बजे। यहाँ पे ट्रेड लिया था 6 की कॉल में, पर ये ब्रेक करके वापस नीचे आ गया, तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया था। छोटा सा स्टॉप लॉस है, 7 रुपये का स्टॉप लॉस गया था। ठीक है, सिर्फ 7 रुपये का स्टॉप लॉस गया था, और क्वांटिटी सिर्फ 25% थी। मैं आपको जबकि बताया था कि मेरी क्वांटिटी यहाँ पे 50 से 100% रहेगी, पर मैंने सिर्फ 25% क्वांटिटी ली थी। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि मार्केट देखो, मैंने क्या बताया था कि गैप अप खुलता है तो यहाँ पे रुक के और फिर से अगर निकलेगा तो। ठीक है, ये रुका ही नहीं, ये सीधा रनिंग में खुल के निकल गया था गैप अप के बाद। तो इसलिए मैंने क्वांटिटी सिर्फ 25% ही ट्रेड करी, और अच्छा हुआ 25% ट्रेड करी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया था, स्टॉप लॉस भी छोटा सा गया, 7 रुपये का स्टॉप लॉस सिर्फ 25% क्वांटिटी पे। फिर उसके बाद मार्केट वापस यहाँ पे ब्रेक करने का ट्राई करता है इस वाली कैंडल में मार्केट। ठीक है, तो फिर मैंने वापस से जोन के ऊपर फिर एंट्री बनाई। इसमें मेरा प्रीमियम ऊपर गया, 46,000 की कॉल ली थी वापस से, और इसमें मेरा प्रीमियम ऊपर गया 500, मेरा 551 पे एंट्री हुई थी इस वाले ट्रेड में सेकंड टाइम में, और ये 614 तक गया, पर ये मैंने 568 में निकाला। क्यों? क्योंकि ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो इसने 614 से सीधा ये हाई लगा के सीधा ये मतलब इसने प्रीमियम ही तोड़ दिया अगली कैंडल के अंदर। जिस कैंडल में बढ़ा उसके अगली 5 मिनट की कैंडल में ये प्रीमियम टूट गया पूरा। आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हो ये रेड कैंडल है, यहाँ पे ऊपर गया ब्रेकआउट करके मैंने एंट्री बनाई, अगली कैंडल में ऊपर गया, पूरा का पूरा रिवर्स नीचे। ठीक है, तो ये था। तो ये मेरे यहाँ पे 2 ट्रेड थे सुबह इस टाइम पे। फिर उसके बाद एक मैंने तीसरा ट्रेड लिया था, यहाँ पे एक स्कैल्प मारा था इस लेवल के नीचे 45,300 की जो लेवल थी, यहाँ पे समवेर एक स्कैल्प मार के मैंने छोटा सा स्कैल्प मारा था, उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, जब ये नीचे आ रहा था ट्रेंड करके मोमेंटम से, तो एक स्कैल्प मारता 10 सेकंड मैंने वो ट्रेड काटा था, 10 सेकंड्स ओनली। 10 सेकंड में लिया, काट दिया, उसमें मेरे को प्रॉफिट हो गया था।
फिर कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड वापस से फिर से बनाया था। वो ट्रेड था ये इस लेवल पे कि ये रेजिस्टेंस थी, मार्केट कंटिन्यूस यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा रहा था, तो इसने ब्रेक करने की कोशिश करी। तो मैंने वापस यहाँ पे कॉल ली थी, पर उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, क्योंकि कैंडल आप देखते हो तो रेड क्लोज हुई है। तो यहाँ पे वापस से मैं निकला था छोटा सा स्टॉप लॉस देके 10 रुपये का। फिर उसके बाद कुछ नहीं, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूस नीचे आया। फिर मैंने एक ट्रेड और लिया अपना, वो मेरा पांचवा ट्रेड था। कब इसने जब ये बियरिश फ्लैग यहाँ पे ब्रेक किया, तो इसने फ्लैग ब्रेक की मुझे उम्मीद थी यहाँ तक काफ़ी मोमेंटम से आएगा, पर ये मोमेंटम से आया नहीं, काफ़ी स्लो आया। ठीक है, रुक रुक आके आया। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो रुकते हुए आया ये। ठीक है, तो वहाँ पे मेरे को एक प्रॉफिट हुआ। उसके बाद सिक्स्थ ट्रेड मैंने वापस से इसके लो पे एंट्री बनाई, पर ये यहाँ से ऊपर चला गया, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और फिर उसके बाद वापस फॉल हुआ है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो वहाँ पे मेरा वो छठा ट्रेड था, वहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस किया। सब एडजस्ट करके मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वो एक तरीके से आप ये मान लो कि जो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था ना सुबह सुबह शेयर कॉल में, वही मेरा आज के दिन का प्रॉफिट है। बचे हुए सारे ये जो यहाँ पे जितने भी ट्रेड लिए मैं नीचे, सब वो एक दूसरे में एडजस्ट हो गए, प्रॉफिट लॉस हो गया। अब बनाने से बारे में बात कर लेते हैं, कल के दिन के लिए बेस्ट सेटअप क्या होगा। तो देखो बेस्ट सेटअप अब यही है, मार्केट 45,000 के आसपास ही खुले, और ये जो अगर नीचे साइड में कल रेंज बना करके 45,900 की 44,900 की लेवल अगर ये निकालता है 44,900, ठीक है, अगर ये 44,900 का लेवल ये कल के दिन पे काटता है नीचे की साइड में, यहीं पे 45,900 है इसके बीच में खुल के और रेंज बनाता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होना जरूरी है। फिर अगर निकलेगा ना तो आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी देख सकते हो, और नीचे टारगेट जो रहेंगे हमारे वो रहेंगे 44,770, 44,600। ठीक है, टारगेट बहुत बड़े हैं मेरे अकॉर्डिंगली, टारगेट काफ़ी बड़े हैं, और ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल के दिन पे हो सकता है ये 44,420 के आसपास तक ही आ जाए टेस्ट करने के लिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो टारगेट कल की साइड में काफ़ी बड़े रहेंगे नीचे की साइड में। ठीक है, मार्केट हो सकता है फॉलो थ्रू में एक अच्छा कल बड़ा ट्रेंड और दे दे आज की तरह। ठीक है, तो ध्यान बना के रखेंगे। और ऊपर की साइड के लिए देखो, ऊपर की साइड के लिए यहाँ पे मार्केट का ऊपर साइड में ना थोड़ा सा रिस्की है। हो सकता है अगर ये गैप अप खुल जाए, अगर ये गैप अप कल यहाँ पे कहीं खुल जाता है जोन के अंदर, तो फिर भूल जाओ। तो हो सकता है रेंज के अंदर फंस जाए यहाँ पे, और यहाँ पे इसको सेलर रेंज के अंदर फंसा दे, कल के दिन पे इनसाइड कैंडल बन जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसलिए बेस्ट ओपनिंग इसकी यही है कि ये फ्लैट खुले, और ये फ्लैट में भी मतलब 45,000 और 44,900 के आसपास ही खुले। और फिर अगर ये 44,900 की लेवल नीचे साइड में निकालेगा ना, तो अच्छा हमारे को नीचे साइड में मूवमेंट तब दिखाई देगा। ऊपरी साइड में ऐसा सच मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, ऊपरी साइड में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी अगर आप देखना चाहो तो मतलब देख सकते हो इस लेवल के ऊपर ही 45,000 जो हमारी क्लोजिंग हुई है 105, इसके ऊपर आप देख सकते हो। पर इतना सच मेरे को कन्विंसिंग ऊपर साइड में नहीं है, पर टारगेट जो रहेगा सिर्फ 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा, वो रहेगा 45,200 का टारगेट। ठीक है, और मैंने आपको कल बताया भी था कि 45,600 के नीचे अगर ये निकलेगा मार्केट, तो हमारे को 45,200 तक दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो ये एक कैंडल के अंदर 45,200 इसने टारगेट भी हिट कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, और बचा हुआ अगर ये कल गैप डाउन खुल जाए, समझ लो समवेयर यहाँ पे खुल जाता है सीधा 44,400 के आसपास, 420 के पास हमारा जो टारगेट है सीधा, क्योंकि बहुत बारी मैंने देखा मार्केट ऐसा हो जाता है, तो गैप डाउन भी खुल सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट फर्स्ट हाफ में यहीं पे रुका रहे। अगर ये फर्स्ट हाफ यहाँ पे रुका रहता है 12 बजे तक, 11:30 12 बजे तक, और उसके बाद अगर ये कुछ नीचे साइड में मूवमेंट देता है 4420 का, अगर ये निकाल देता है लेवल, तो ये मुझे लगता है काफ़ी बड़ा हमारे को डिप देता दिखाई दे सकता है, जो इसको सीधा सीधा मुझे तो लग रहा है कि ये सीधे 44,000 भी आ जाएगा। मतलब अगर आप देखोगे वनडे टाइम फ्रेम भी अगर मैं दिखाऊँ, अगर ये अपना लो ही ब्रेक कर देता है सपोर्ट भी, तो बहुत बड़ा टारगेट निकल के आता है यहाँ पे नीचे इस साइड में। ठीक है, सीधा सीधा अगर इसने ये ब्रेक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट जो इसमें सपोर्ट है इसका 44,266 के पास है, और उसके बाद सीधा सीधा 44,000 के पास है। ठीक है, तो यही हमारा टारगेट रहेगा। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अगर ये कल अपना ये भी ब्रेक कर देता सपोर्ट 44,420 का, तो 44,266 और 44,000 देख सकते हैं कहाँ तक, 44,000 तक देख सकते हैं। ठीक है, बचा हुआ ये गैप अप खुल जाए तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इस रेंज के बीच में, कहीं पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा मेरा एज सच। ठीक है, क्योंकि मार्केट फिर रेंज में फंस जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, साइड एज वॉलेटाइल होगा। अब ऊपर साइड में इंटरेस्ट कहाँ पर रहेगा, वो रहेगा इस लेवल के ऊपर, जो कि हमारी है 45,520 की लेवल। फ्यूचर में कभी भी अभी इस लेवल को ऊपर साइड में ब्रेक करेगा इंट्राडे में, तो एक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी, बट कल के दिन पे अनएक्सपेक्टेड है कि इतना बड़ा गैप खुल के इसको ब्रेक करके निकल जाए। ठीक है, इतना शार्पली रिवर्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जैसा है तो मुझे डाउन साइड नेगेटिव ही दिख रहा है, और क्लोजिंग थोड़ी नेगेटिव ही हुई है इसकी। ठीक है, तो हो सकता है गैप डाउन भी खुल जाए कल के दिन पे। तो अब सीधे चलते हैं निफ्टी 50 के बारे में बात कर लेते हैं कि उसके लिए क्या बेस्ट सेट हो सकता है कल के दिन के लिए। तो निफ्टी 50 में वनडे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं पहले। तो वनडे टाइम फ्रेम में जैसे मैंने बताया निफ्टी 50 कंटिन्यूस एक रेंज के अंदर ही चल रहा है। नीचे साइड की जो रेंज है वो 21,000 की रेंज है, और ऊपर साइड की जो है 22,120 125 की रेंज है। ठीक है, ये रेंज के अंदर है 1000 पॉइंट की, 1,1100 पॉइंट की रेंज के बीच में, ऐसा कुछ पोजीशन देखा नहीं जा सकता। बट निफ्टी 50 में अगर आप देखो कंटिन्यूस, अगर आप देख रहे थे पहले निफ्टी 50 प्राइस एक्शन आगे कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था, यहाँ पे कंटिन्यूस ऊपर जाए जा रहा है। अब फाइनली निफ्टी 50 में आपको एक अच्छी सेलिंग कैंडल दिखाई दे रही है कि हाँ, अगर यहाँ से एक बहुत स्टीप यहाँ पे मतलब वो बन रही है ट्रेंड लाइन पर, इसने इसको एक तरीके से ब्रेक किया ट्रेंड लाइन को यहाँ पे। ठीक है,
काफ़ी स्टीप है, बट देख सकते हो कि मार्केट में एक फाइनली थोड़ा सा निफ्टी फिफ्टी जैसे जिस तरीके से जा रहा था, तो अब थोड़ा एक बेंड दिया है एक यहाँ पे आज के दिन पे। तो हो सकता है ये भी फॉलो थ्रू में, अगर कल के दिन के नीचे निकलता है अपने लो के नीचे, तो ये भी एक हमारे को समवेयर 21,500 तक आता हुआ दिखाई दे, जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे तो पोजीशनल बेसिस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि पोजीशनल बेसिस पे ये पूरा टोटल साइडवेज है। जब तक ये बड़ी रेंज में फंस चुका है निफ्टी फिफ्टी, तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए मुझे लगता है। तो जब तक उसको ब्रेक नहीं रहेगा तब तक यहाँ पे पोजीशनल देखेंगे। अब इंट्राडे के लिए बात कर लेते हैं, इंट्राडे के लिए क्या बेस्ट मूवमेंट हो सकती है। तो इंट्राडे के लिए देखो, बेस्ट मूवमेंट निफ्टी फिफ्टी में नीचे की साइड के लिए हमारा, आपको एक लेवल मैंने बताया था, कंटिन्यूस आपको एक लेवल बताया था, वो था 21,650 का लेवल। ठीक है, हमारे ये 21,650 का एक लेवल है। मैं थोड़ा इसको जूम आउट भी कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि मैं आपको कंटिन्यूस एक लेवल बता रहा था यहाँ पे कि निफ्टी फिफ्टी में जो मेरा इंटरेस्ट डाउन साइड में जब रहेगा तो वो रहेगा इस लेवल के नीचे। ठीक है, वो कौन सी लेवल है, ये लेवल है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लेवल है पूरी। यहाँ पे ऑलरेडी निफ्टी फिफ्टी काफ़ी कंसोलिडेशन कर चुका है, आज भी एक तरीके से वहीं से सपोर्ट लिया है 21,650। अगर मार्केट इसको कल के दिन पे यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है या फ्लैट खुल जाता है, कुछ भी इधर की जोन में फ्लैट थोड़ा गैप डाउन, स्लाइटली गैप डाउन अगर खुले तो ज़्यादा अच्छा होगा निफ्टी फिफ्टी के लिए मुझे लगता है। अगर ये गैप डाउन यहाँ पे जाता है और कुछ टाइम बिताता है और फिर अगर ये ब्रेक करते नीचे साइड में 1,650, तो यहाँ पे 50% से 100% क्वांटिटी देखी जा सकती है नीचे की साइड में निफ्टी फिफ्टी में। और जो हमारा टारगेट रहेगा नीचे की साइड में, वो हमारा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट 21,650 का जो रहेगा वो रहेगा 21,600, फिर उसके बाद 21,560 फॉर 21,500। ठीक है, ये टारगेट रहेंगे हमारे 21,650 के लिए। तो मतलब 150 पॉइंट की मूवमेंट मुझे दिखाई देती है नीचे साइड में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इस पर ध्यान बना के रखना। सेटअप जैसा बनेगा उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर ये इसके नीचे आता है कल के दिन पे, यहाँ से ये जो जोन है, ये इस जोन के नीचे अगर ये यहाँ पे कहीं गैप डाउन खुल के टाइम बिता करके अगर ब्रेक करता है ना, तो 100% क्वांटिटी भी देखी जाती है नीचे साइड में। डिपेंड करता है कि ना कंसोलिडेशन करे, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन करेगा, फर्स्ट हाफ करता रहेगा तो 100% क्वांटिटी, आधा पौन घंटा 1 घंटा करता तो मैं 50% देखूंगा। बच्चा अगर ये रनिंग में जाता है, मतलब समझ लो कि रनिंग एज इन की 10-15 मिनट रुक गया, निकल गया 10-15 मिनट में लेवल ब्रेक करके, तो फिर मैं 25 से 50% देखूंगा। सेटअप के बनने के ऊपर है। ठीक है, सब कुछ बचा हुआ निफ्टी फिफ्टी में ऊपर साइड में कब तक नहीं देखेंगे, जब तक ये 21,820 के ऊपर नहीं निकलेगा इस जोन के ऊपर, तब तक यहाँ पे टाइम बिता के ऊपर ब्रेक नहीं करेगा, तब तक नहीं देखेंगे। उसका टारगेट भी ऊपर की साइड में अच्छा शॉर्ट कवरिंग रहेगी 21,960 के आसपास तक। ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे कंटिन्यूस प्राइस एक्शन नेगेटिव है। आप देखते हैं कल के दिन पर अगर इसको ब्रेक करता है तो ऐसा भी प्राइस एक्शन बन सकता है, या फिर कल के दिन पे साइडवेज या कुछ इसके आसपास क्लोज करता है तो मंडे के दिन पे इसके ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे भी अच्छा मूवमेंट हमारे को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो निफ्टी फिफ्टी की अभी एक रेंज है, ऊपर साइड में 21,820 इंट्राडे के हिसाब से, और ये नीचे साइड में 21,650। इस रेंज के बीच में यहाँ पे ट्रेड करना वॉलेटाइल है, साइडवेज है, छोटे छोटे ट्रेड मिलेंगे, ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा। जो बड़े ट्रेड है वो इसके ऊपर या इसके नीचे ही देखने को मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आप लोगों दिन मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।